ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ने जा रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 407 407 तक किया था और जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था वो था प्रपंचवाद। तो प्रपंच का मतलब हमने समझा था कि प्रपंच क्या है। तो ये संसार प्रपंच है और उसका बात करना मतलब जो है नहीं पर दिखाई देता है। तो जो है नहीं और जो दिखाई देता है, हमें अनुभव होता है, वह है, उसको कहते हैं मिथ्या। तो ये हमने समझा था कि कैसे ये मिथ्या हमको कैसे ये हमें बाहर ऐसे दिख रहा है, जो है नहीं फिर भी क्यों दिख रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने समझा था कि कैसे अज्ञान के कारण हमारे मन में भ्रम हो जाता है और वो भ्रम के कारण हमारे मन में होता है भ्रम, और फिर वही मन का जो भ्रम है वो बाहर प्रोजेक्ट होता है और बाहर हमें वो दिखाई जो देता है वो होता है मिथ्या। तो अंदर जो मन में होता है वो भ्रम, उसको डिल्यूजन बोलते हैं, और जो बाहर हमें दिखाई देता है वो इल्यूजन, जिसको हम मिथ्या कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो मिथ्या है हमें इसको समझ लेना है कि ये मिथ्या है, और इस मिथ्या को हमें असत करना है कि ये अनरियल है, ये रियल नहीं है। तो अब लास्ट हमने सेशन में समझा था कि जो मिथ्या है इसका हम इसको हम कैसे समझकर और इसको असत करेंगे। तो इसका एक ही तरीका है, बोला था श्रुति युक्ति अनुभूति और दृष्टांत। जो भी हमारे शास्त्रों में महावाक्य कहे कहे गए हैं उनको हम अपने जीवन में लाएंगे, और युक्ति मतलब लॉजिकली उनको समझेंगे, फिर उनकी अनुभूति मतलब अपना अनुभव करेंगे। जो महात्माओं ने जो अपना अनुभव बताया है उसका सहारा लेके अब हम अपना अनुभव करेंगे। और उस जो भी शास्त्रों में दृष्टांत कहे गए हैं, जो भी स्टोरीज कही गई हैं, जैसे हमने ये रूपक कहे गए हैं, जैसे ये सर्प और रस्सी का है, उसको याद में रखते हुए हम ये मिथ्या को असत साबित कर सकते हैं। अब ये जो महात्माओं को समझ गया, महात्मा और हमारे में क्या अंतर है। तो जो महात्माओं को ये मिथ्या समझ गई, जिन्होंने इस मिथ्या को असत कर दिया, तो जो हमको सत प्रतीत होता है ये संसार, उन महात्माओं को ये जो संसार है सपने जैसा अनुभव होता है। तो हमको क्यों नहीं ये अनुभव हो पा रहा? क्योंकि मतलब असत हमें क्यों नहीं समझ रहा कि असत है और ये सपने जैसा है। पर हमें क्यों नहीं हो रहा, इसका एक ही आंसर है कि अभी हमारा जो मन है बहुत अशांत है, बहुत इधर-उधर भाग रहा है। तो अब हमें मन को शांत करने के लिए क्या करना है? तो लास्ट सेशन में बताया कि मन को शांत करने के लिए अब हमें ये ध्यान विधि समझनी है, और इस मन का जो हमारा फोकस है ये परमात्मा की ओर, परमात्मा से जोड़ना है। और यह पूरा हमने समझा, उसमें ये भी समझा कि फिर कैसे त्रिपुटी जो हो जाती है, जैसे हम अभी जो करते हैं मेडिटेशन और ध्यान, उसमें हम कोई एक वस्तु पर करते हैं और बार बार हमारा मन इधर उधर दौड़ता है, और फिर हमें बाहर का साउंड भी डिस्टर्ब करता है, हमें अंदर भी अपने मन की बातें डिस्टर्ब करती हैं। हम वो मेडिटेशन में पास्ट में चले जाते हैं, या हमें लगता है कि जो चिन्ह या जो इष्ट देव को हम मानते हैं वो हमें दिखाई दिया। तो इस तरीके के हमें आकार दिखने लगते हैं, और जब भी कोई आकार होता है उसमें विकार होते हैं। तो हम जब उठते मेडिटेशन से हम बताते हैं हमको ऐसा अनुभव हुआ, तो ये हो गया हमारा अहंकार। तो जब अनुभव करने वाला मतलब एक्सपीरियंस पर जब पैदा हो जाता है कि मुझे पता है मुझे ऐसा हुआ, तो अभी हमारी त्रिपुटी का लय नहीं हुआ है। तो ये एक्सपीरियंस जो भी हमें समाधि की विधि बताइए, ध्यान विधि बताइए, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको कंटिन्यूअसली निरंतर करेंगे लंबे समय तक के लिए, तब हमारी जो समाधि तक हम पहुंचेंगे और हमें उस सत स्वरूप का की प्राप्ति होगी, हमें वो आनंद स्वरूप समझेगा कि क्या है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये ज्ञान से ही पॉसिबल होगा। ज्ञान के प्रकाश से ही हमारा जो अंधकार है, अज्ञान है, वो दूर होगा, और हमें सिर्फ फिर ब्रह्म मतलब सत ही सत दिखेगा। जिस प्रकार अंधेरे में सर्प दिखने पर जब हमने लाइट शुरू करी, और लाइट जब हमने ऑन करी तो फिर हमें सिर्फ रस्सी ही दिखाई पड़ी। तो पहले भी वो रस्सी ही थी, पर अंधकार के कारण हमें सर्प दिखाई दिया। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब हम आत्म विचार करेंगे। इस सत का साथ सत को जब हमें जानना है तो हम आत्म विचार करेंगे, तब इस सत तक पहुंच सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आत्म विचार। तो पहला श्लोक है आत्म विचार का।
408। तो उसके पहले हम मंगलाचरण बोलेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आत्मविचार श्लोक नंबर 408 408। चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावेन कश्चन अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि। तो पहला शब्द है चित्तमूलो। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमको जो दुख सुख होता है, हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा कि ये सब हमारे मन में होता है। दुख सुख का मतलब ही संसार, जो संसार मेरे मन में है। तो हमें दुख सुख कब होता है? जब हम उपाधियों में बैठे रहते हैं, और ये उपाधियां मन में ही हमें जन्म लेती हैं, और उन्हीं उपाधियों के कारण हम दुखी सुखी होते रहते हैं। तो ये जो पूरा संसार है, इसकी जो जड़ें हैं, ये हमारे मन में है। और यदि इस मन को हम लय कर दें, मतलब डिसॉल्व कर दें, तो ये जो पूरा संसार है, मतलब सुख दुख है, ये नहीं रहेगा। अब कैसे करेंगे इस मन का लय, इस मन को डिसॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि अपना फोकस परमात्मा की तरफ जब हम लगाएंगे, तब हमारा मन धीरे धीरे शांत होना शुरू होगा। अब यहाँ पर जो पहला शब्द बोला है, चित्त मूले विकल्पोयम, तो चित्त की बात करी है। तो पहले हम समझेंगे ये चित्त क्या है। तो हमने अंतःकरण चतुष्टय पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि 4 चीजें होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये जो चित्त है, ये अंतःकरण में ही आता है। हमने ये भी समझा था कि ये 4 अलग अलग चीजें नहीं होती हैं, ये एक ही। जब वो अंतःकरण विचार करता है तो मन बन जाता है, जब निश्चय करता है तो बुद्धि बन जाती है, जब वो पुरानी बातों का गोदाम बन जाता है, स्टोर हाउस बन जाता है पास्ट की बातों का, तो वो चित्त कहलाता है। और फिर इसी में अहंकार आता है, जो ये पूरे तीनों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, तो वो हो गया अहंकार। तो इस प्रकार ये जो चारों हैं, ये अंतःकरण में आते हैं। हमने पहले पढ़ा था ये अंतःकरण चतुष्टय के टॉपिक में। पर कई जगह इसको अंतःकरण पंचकम भी कहते हैं। कैसे पंचकम हुआ? तो वो अंतःकरण को बेस मानते हैं, और ये चारों अंतःकरण के ऊपर है। तो 5 हो गए, 4 ये और बेस 5वां अंतःकरण। तो ये जो चारों हैं, ये अंतःकरण पे कहते हैं कि अलग अलग तरीके से आकार ले लिया उन्होंने अंतःकरण पे, या बोलो अंतःकरण पे उन्होंने, यदि अंतःकरण एक पेपर की तरह है, समझो ये पेपर, ये बेस जो है अंतःकरण है, और इसके ऊपर जो आपको सिलवेटा रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये हो गई इसकी 4 चीजें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो अलग अलग सिलवटें अलग अलग तरह की होंगी। तो जब अब ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जब भी हम मन की बात कर रहे हैं लय करने की, मतलब ये चारों की बात कर रहे हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों का लय होगा, तभी त्रिपुटी हमारी डिसॉल्व होगी, मन लय होगा, और वो मन आत्मा में लीन होगा। तो अब ये जो रिंकल्स है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कैसे जाएंगे? ये पेपर पे सिंपल कॉमन सेंस लगाएंगे कि यदि ये पेपर को हमें रिंकल फ्री करना है, तो क्या करेंगे? एक प्रेस मार देंगे इस पे, गरम या दबा के रख देंगे, तो ये सीधा हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो ज्ञान है हमारा, और ज्ञान से जो हम समाधि तक जाएंगे, वो ये आयरन का काम करेगी, प्रेस का काम करेगी, और ये सारी सिलवटें इसमें से खत्म हो जाएंगी। तो ये जो अंतःकरण चतुष्टय हमने पढ़ा, इसकी समझ हमें होनी चाहिए कि ये चित्त क्या है। तो यहाँ मेन चित्त की बात अभी बता रहे हैं। तो चित्त से क्यों चित्त को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि चित्त में जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो हमारी पुरानी सारी अननेसेसरी की बातों को इकट्ठा करके रख लेता है। तो हमारा जो जीवन चलता है, वो आप देखेंगे कि ज्यादा करके हमारे पास्ट के अनुभवों से ही चलता है। हमें जो अनुभव होते हैं, उसी प्रकार से हमारा स्वभाव बन जाता है, और फिर हम पूरी लाइफ वैसे ही चलते रहते हैं। तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि हमें ज्ञान मिलता है और हम अपने आप को चेंज करते हैं। पर ज्यादातर 99% हम अपनी लाइफ पूरे पास्ट अपने एक्सपीरियंसेस से या पास्ट बातों से, अनुभवों से चलाते हैं। और ज्यादा करके तो जो हमारे ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें बहुत दुख जिसने दिए हो कुछ हमारे अनुभवों ने, तो उन दुखों के हिसाब से हम आगे द्वेष भाव आ जाता है हमारे में, ईर्ष्या भाव आ जाता है, और हम पूरी लाइफ उन्हीं के हिसाब से चलते हैं।
तो यह जो कह रहे हैं कि ये जो पास्ट का तुमने इतना इकट्ठा करके रखा है, और ये जो पास्ट के हिसाब से हम अपनी पूरी लाइफ चलाते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस पास्ट की बातों को खत्म करना है। पर कैसे खत्म करेंगे और हम क्या कर रहे हैं अभी? तो पास्ट की बातों को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम पास्ट की बात ना करें। तो यहाँ बोल रहे हैं चित्त में ही सब मूल है, मतलब रूट्स है। तो इस चित्त को खत्म करो, इस चित्त को बार बार पानी दे के उन मूल को, मतलब रूट्स को स्ट्रॉन्ग मत करो। हम कैसे कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, हम वो चित्त को पानी दे दे के उसकी जड़ें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बार बार रिपीट कर रहे हैं हम अपनी पुरानी चीजों को। हर किसी को हम बार बार वो अपना पूरा पुराना किस्सा बताते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ चीटिंग हुई, या जो भी कुछ हुआ। ऐसा रिपीट हम करते जाते हैं, तो जो हमारा चित्त है उस पे ये जड़ें स्ट्रांग और स्ट्रांग होती जाती हैं। और जितनी ये चित्त में स्ट्रांग बातें होंगी पास्ट में, उतना ये चित्त जो है अपना रूप ले लेगा और ये लय नहीं होगा, मतलब हम परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। तो यदि हमें परमात्मा का अनुभव करना है, मतलब अपने स्वरूप का आनंद का अनुभव करना है, तो इस चित्त को हमें लय करना होगा। तो कैसे करेंगे इस चित्त को का लय? हमें पास्ट की बातें नहीं करेंगे। अब हम जब पास्ट की बातें नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? प्रेजेंट में रहेंगे। हमें डे टू डे लाइफ में जीना है, प्रेजेंट में जीना हमें बहुत सीखना पड़ेगा। जब हम प्रेजेंट में रहेंगे तभी हमारा फोकस परमात्मा की तरफ लग पाएगा, और तभी हम उसको पा सकते हैं और उसकी तरफ अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो कई जगह पुराणों में ये बात आती है, महात्मा लोग पास की बातें करने को कहते हैं कि वो एक गटर की तरह है। जिस तरीके से हम गटर को देखना पसंद नहीं करेंगे, उसके पास से निकलना पसंद नहीं करेंगे, उसी प्रकार ये जो पास की बातें हमारे चित्त पे छपी हुई हैं, उस पर बार बार मत जाओ। तो जब हम बार बार नहीं जाएंगे तो वो चित्त पर से वो इम्प्रेशन हटता जाएगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं महात्मा लोग, कि जैसे हमें वॉमिटिंग हो गई है, तो क्या आप अपनी वॉमिटिंग को देखना पसंद करोगे? नहीं पसंद करेंगे, हम जल्दी से उसको साफ कर देंगे या फ्लश कर देंगे। या आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मैंने तो आज बहुत शाही खाना खाया था, मैंने तो बहुत रसमलाई खाई थी, तो मुझे अपनी वॉमिटिंग को देखना है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये सुन के ही हमें कैसा मन में विचार आता है। तो ये जो पास्ट की बातें, मतलब भूतकाल की बातों को हमें रिपीट नहीं करना है, उस पर बार बार नहीं जाना है। तो जब हम भूतकाल की बातें, मतलब पास्ट को खत्म करेंगे, तभी हम प्रेजेंट में रहना सीखेंगे, और ये चित्त पर से हमारे पूरे पास्ट के इम्प्रेशंस मिटेंगे। अब ये जब चित्त का लय हुआ, मतलब पास्ट की बातें खत्म हुई और हमने प्रेजेंट में रहना शुरू किया, तो ये चित्त हो गया अंतःकरण में लय। और अंतःकरण जो है चैतन्य में लय हुआ। और ये जो चैतन्य है ये सत्य का ही स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। और उसके अलावा चैतन्य में जो परमात्मा में लय हुआ, तो उसके अलावा और वहां पर कुछ नहीं रहेगा। तो जो भी कुछ काम करना है हमें अपने मन पर करना है। तो हमें मन के साथ साथ ये अंतःकरण की चारों चीजें हमें समझनी है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो कैसे अब करेंगे? जैसे हमने समझा कि हमें ध्यान सब ओर से हटाकर अपने स्वरूप की ओर केंद्रित करना है, फोकस करना है। यदि एक एक यही तरीका है जिससे हम संसार के दुखों से बच सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार गहरी नींद में संसार नहीं होता, गहरी नींद में जो है हमें ना अपने शरीर का भान रहता है, ना बाहर की वस्तुओं का, ना अपनी इंद्रियों का। सारे विचार, भाव, वस्तु, संबंध जो है सब निष्क्रिय हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए सब सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो जो नींद में ये स्थिति होती है कि जो सब पूरा असत है, जो भी मिथ्या है उसको हमने असत कर लिया, उसका भाव ही नहीं रहता। तो ये जो नींद वाली स्थिति है, ये जब जागृत में आ जाएगी तब उसको समाधि कहते हैं। तो हमें यही स्थिति, नींद वाली स्थिति जागृत में लानी है, तभी हम सत का अनुभव कर सकते हैं। तो ये नींद को समाधि क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें अज्ञान है, हमारी जागृतता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है हमें। और जो सच्चित आनंद स्वरूप है वो तो जागृतता है, अवेयरनेस है, कॉन्शियस अवेयरनेस। और नींद में, डीप स्लीप में हमें अवेयरनेस नहीं रहती।
इसलिए नींद वाली स्थिति को हम समाधि नहीं बोल सकते। और उस टाइम जब हम गहरी नींद में होते हैं, उस टाइम हमें सुख का अनुभव नहीं होता। हमें उठने के बाद ये अवेयरनेस आती है कि जो हम सो रहे थे, हमें इतना फ्रेश क्यों फील हो रहा है, क्योंकि हमारी नींद बहुत अच्छी थी, इसलिए हमें बाद में अनुभव होता है। तो नींद को जैसे बोलते हैं निद्रा बोलते हैं। और जब यही एक्सपीरियंस जागृत में, कॉन्शियस स्टेट में होगा, अवेयर स्टेट में होगा, तब उसको बोलते हैं समाधि। तो इस प्रकार समाधि को बताया और यह बताया कि वो समाधि में सत का अनुभव करते हैं। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि समाधि का अनुभव कैसा होता है। श्लोक नंबर 409। किमपि सतत बोधम केवलानंद रूपम निरुपममतिवेलम नित्यमुक्तं निरीहम् निरवधि गगनाभं निष्कलं निर्विकल्पं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। तो यहाँ बता रहे हैं समाधि में जो है ज्ञानी लोग या महात्मा लोग जिनको सतत बोध होता है, सतत मतलब कंटिन्यूस, लगातार जो बोध होता है, बोध मतलब अनुभव। तो जो महात्मा लोगों को या साधक को जिनको लगातार अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है, क्या उसको अनुभव हो रहा है? केवल आनंद। तो केवल का मतलब होता है जिसमें कोई भी भेद नहीं हो। भेद मतलब कैसा? भेद तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विजाति भेद, एक जाति भेद, एक स्वजाति भेद। तो विजाति भेद क्या? मतलब जड़ और चेतन में भेद, जैसे पशु पक्षी है और पेड़ पौधे हैं और मानवता है, इन सब में भेद। तो ये हुआ सबसे पहला विजाति भेद। फिर होता है स्वजाति भेद, जाति भेद। जाति भेद मतलब एक ही जाति में, जैसे सिर्फ पशु पक्षियों में भेद, या सिर्फ जड़ता में, जैसे पेड़ पौधों में भेद, या पत्थर पहाड़ में भेद। तो ये हुआ जाति भेद। फिर होता है स्वजाति भेद। स्वजाति मतलब एक ही जाति में भेद, जैसे एक ही मनुष्य है, उसमें अलग अलग चीजों में भेद, जैसे मेरे हाथों से भेद, सर से भेद, पैरों से भेद। तो ये तीनों तरीके के भेद जो हैं, केवल का मतलब यही है कि उसमें ये तीनों तरीके के भेद नहीं होते। कोई भी ये वो ऐसा नहीं रहता, उसके लिए सब सम एक ही रहता है। तो ये मतलब हुआ केवल का। तो केवलानंद रूप, आनंद रूपम। और आनंद का मतलब कौन सा आनंद? शुद्ध आनंद, जो ये संसार कंपैरिजन वाला आनंद नहीं कि मैं तुझसे अच्छी तो मुझे आनंद हो रहा है, ये वाला आनंद नहीं। ना ही कोई वस्तु प्राप्ति का कि मुझे ये वाली मेरी मन लायक वस्तु मिल गई तो मुझे आनंद हो रहा है, या मेरे मन लायक काम हो गया, परिस्थिति हो गई तो मुझे आनंद नहीं। ये वाले आनंद की बात नहीं कर रहे हैं, वो शुद्ध आनंद की बात कर रहे हैं, जो किसी पर भी आधारित नहीं है, जो किसी के कारण नहीं है। तो यह आनंद सबके परे वाला आनंद है। तो कहते हैं ये जो आनंद है, श्रुति के अनुसार मतलब शास्त्रों के अनुसार इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जो आनंद, ये पूरा जो सत स्वरूप है, केवलानंद स्वरूप है, ये हमारी शब्दों के रेंज के बाहर है। हमारे पास शब्द ही नहीं है इस केवलानंद स्वरूप की व्याख्यान करने को। इसलिए उसको कहा गया है निरूपम। निरूपम मतलब जिसका कोई कंपैरिजन नहीं, जिसके लिए कोई हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते, जिसकी कोई उपमा नहीं हो, उसको कहते हैं निरूपम। फिर है अतिवेलम। अतिवेलम मतलब, वेल मतलब समय, काल। तो जो समय से भी परे है, जो लिमिटेड नहीं है, समय से सीमित नहीं है। तो हम जिसको बोलते हैं ना आदि काल से अनंत तक, जब हम गिनती भी हमको पूछते उसके पहले का, हमारी पहली जनरेशन, उसके पहले की जनरेशन, उसके पहले की, तो हम बोलते हैं आदि, पता नहीं कब से है। तो परमात्मा के लिए भी हम बोलते हैं आदि काल से चला आ रहा है, और कब तक रहेगा? अनंत काल तक। तो वो समय से बंधा हुआ नहीं है, समय से सीमित नहीं है। तो अतिवेलम। फिर है नित्य मुक्तम, मतलब उसको कोई अब बांधने वाला है ही नहीं। जब हमने ये बात कर ली कि वो उपाधियों से रहित है, विचारों से रहित है, तो वो नित्य मुक्त ही रहेगा। उसमें सुख दुख वाली, ये बार बार ऊपर नीचे जाने वाली भावना नहीं रहेगी। तो इस प्रकार बताया केवलानंद रूपम, निरूपम और अतिवेलम और नित्य मुक्तम।
फिर बोला निरीहम। निरीहम मतलब उसमें कोई भी प्रकार का कार्य क्रिया नहीं रहेगी, न स्थूल न सूक्ष्म। क्यों नहीं रहेगी? जैसे हम सभी जगह वही वही है, तो कौन किसके लिए कर रहा है? सब कुछ मैं ही हूँ, तो निरीहम। और फिर है निरअवधि। निरअवधि मतलब असीमित, अनंत, जो जिसको कहा है, जैसे आकाश है जो कोई अवधि से लिमिटेड नहीं है कि इस काल तक ही वो रहेगा, तो निरअवधि कहा गया है। इसीलिए उसको एग्जाम श्लोक में नाम आता है गगनाभम, मतलब आकाश की तरह। तो यह जो, और इसके बाद फिर उन्होंने कहा निष्कलम। निष्कलम मतलब जिसमें कोई कला नहीं है। कला मतलब कोई उपाधियां, कोई जैसे चंद्रमा की कलाएं बोलती हैं, 16 कलाएं, पूर्णिमा का चंद्रमा, अमावस का चंद्रमा, ईद का चांद अलग अलग होता है, वैसे इसमें कोई अलग अलग कुछ भी उपमा नहीं है, निष्कलम। फिर है निर्विकल्पा। निर्विकल्पा मतलब विकल्प मतलब कोई थॉट नहीं, तो उसके कोई विचार नहीं होंगे उसमें कि मैं हूं या नहीं हूं, ऐसा कोई विचार नहीं है, कोई थॉट नहीं है। तो यहाँ तक जो बताए कि ये सब उस केवलानंद, वैसा उसको अनुभव होगा। तो यह तो हुआ महात्माओं का अनुभव। पर हमारा क्या होता है? हमारा जो मन है, ये जो भी कुछ बोला गया है कि ये नहीं होता, वो सब हम में होता है। क्योंकि हमारा जो मन है वो तो उपमाओं में ही, कंपैरिजन में ही चलता है, स्थूलता में ही रहता है, वस्तुओं में ही जीता है, त्रिपुटी में ही रहता है। हमेशा मेरा अहंकार आ जाता है, हर छोटी छोटी चीज में आ जाता है, मैंने किया, मुझे मालूम है, मैंने बताया। तो यह, अब इसको हम कैसे, ये जो हमारा मन है, इस मन को हमें चेंज करना है। तो इस मन का जो फोकस, वो कह रहे हैं गगनाभम, तो आकाश की तरफ। आकाश की तरफ आया, जब हम ध्यान समाधि में बैठेंगे, तो जो चार पांच तत्वों में से जो सबसे सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जो हम थोड़ा सा आत्म तत्व के पास है, वह है आकाश तत्व। तो अभी तक हमारी क्या आदत है, समाधि में हम कुछ भी बैठे तो हमें कोई आकार चाहिए, कोई नाम चाहिए, तभी हम फोकस कर पाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए उसमें फोकस करेंगे, ये नाम जप लेंगे, और फिर धीरे धीरे अब हमको अपनी स्टेज को आगे बढ़ाना है। अब हमारा ध्यान आकाश तत्व की तरफ होना चाहिए, कि आकाश जैसा विशाल। क्योंकि जो आकाश है, इसमें कोई आकार नहीं है, और इसमें आकार नहीं, और साथ साथ हमें शांति पर ध्यान देना है। शांति पर ध्यान देना है मतलब कोई भी आवाज या कोई भी डिस्टरबेंस मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उसे मुझे नकारना है। तो धीरे धीरे जब हम आकाश की तरफ ध्यान देंगे कि आकाश क्या है, और उसकी विशालता पर जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन जो है शांत होता जाएगा। अब जब हमारा मन धीरे धीरे शांत होगा, थोड़ा स्टेबल होगा, इधर उधर भागना बंद करेगा, अब धीरे धीरे मन को आकाश की विशालता और शांति में थोड़ा थोड़ा टिकना शुरू होगा। क्योंकि उसको आकाश में कुछ दिखेगा ही नहीं, हम स्पेस की बात कर रहे हैं, तो अब ये नीला रंग भी हमें आकाश का नहीं दिखेगा। तो कई लोग अंधेरे में करते हैं, ताकि अंधेरे में कोई रंग की बात ही नहीं है, और अंधेरे में कुछ हो भी तो उसे दिखाई नहीं देगा, तो जो मैं अहंकार देखने वाला, वो पैदा नहीं होता। तो कई बार शुरुआत में लोग अंधेरे में भी मेडिटेशन की, ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जो हमारा मन है, क्योंकि ये विशालता पर फोकस कर रहा है, तो जो अननेसेसरी वस्तुएं, विचार जो हम करते रहते हैं अपने मन में, अपने संसार में हम इकट्ठे करते रहते हैं वस्तुओं को और विचारों को, तो यह वस्तुओं, मेनली वस्तुओं से, जो स्थूल वस्तु हैं, उनसे हमारा अट्रैक्शन, आकर्षण जो है कम होता जाएगा। और धीरे धीरे एक ना एक दिन हमको समझेगा कि ये ध्यान क्या होता है, ये आकाशवत होना क्या होता है, ये ध्यान समाधि क्या है। तो हमें समझेगा कि ये तो विशालता है। तो जो जो विशाल है वो सबको सपोर्ट करता है, किसी को रिजेक्ट नहीं करता। तो जब हमें यहाँ तक ये समझ में आएगा कि ये जो मन है, यही मन हमारा इधर उधर भाग रहा था, और ये जो मन है यही आकाशवत है, ये आकाश तत्व ही है, और ये मन ही हमारा चैतन्य स्वरूप है। पर जब इस मन ने विषयों के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, तो ये बन गया मन। तो इसी मन को अब हमें विचार रहित करना है। इसी मन में विचार उमड़ रहे थे, पर इनको, विचार को हमें नकारना है, विचार रहित करना है। तो ये जब हमें ज्ञान होता है कि ये अब हमको ही प्रैक्टिस करनी है, और ये 2 मिनट में ध्यान लगने वाली बात नहीं है, इसकी कंटिन्यूस हमें प्रैक्टिस चाहिए। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, विचारों को इंपॉर्टेंस देना बंद करेंगे। जो हमारे मन में अननेसेसरी के जो इतने विचार आते हैं,
पहले तो लिखना शुरू कर दो इनिशियल स्टेज में, और फिर उन्हीं को पढ़ते जाओ तो हमें समझेगा कि कितने हमारे अननेसेसरी फालतू, और हमें ही हंसी आती है कि कैसे ऐसे हमें मूर्खतापूर्ण विचार आ रहे हैं। तो उन विचारों को हम कैंसिल करेंगे, आज के विचार की हम बात करेंगे। और कई बार होता है कि हम साल भर बाद जो होने वाला है उसके बारे में विचार करते हैं। तो ऐसे जब विचार आए तो अपने आप को बोलो इसके बारे में मुझे आज नहीं सोचना है, साल भर बाद है ना, तो मैं 11 महीने बाद इसको सोचूंगा। ऐसे करते करते चीज को, जो अपनी जो आदत है ना हर चीज को कल पे डालने की, वो आदत हमें यहाँ यूज करनी है। इन विचारों को अब मैं बाद में सोचूंगी, इसको बाद में। तो अपना टाइम स्लॉट बनाओ, कौन सा विचार हमको कब करना है, कौन सी एक्टिविटी का आज इंपॉर्टेंस है और उसका हमें आज करना है। हाँ, कुछ डिसीजन होते हैं जो हमें 1 महीने के लेने पड़ते हैं, वो हम लेंगे, वो एक अलग बात है। तो विचारों को हमें इंपॉर्टेंस नहीं देना है, कौन सा विचार करना है उस पर इंपॉर्टेंस देना है। और जब हम इंपॉर्टेंट चीजों पर विचार करेंगे तो हमारे मन के पास बहुत समय रहेगा। वो क्या करेगा मन फिर खाली, तो खाली मन को हमें काम पे लगाना है, और उसका ध्यान अभी हमें हायर उस पे, मतलब परमात्मा पे लगाना है, उच्च कोटि पे लगाना है। तो हम अपना जो ध्यान है परमात्मा पर लगाएंगे। अब यह जो अभी तक की बात बताई, ये सब करना आसान बात नहीं है। ये कौन कर पाएगा? ये वही कर पाएगा जो विद्वान होगा। तो इस प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं, मतलब जो महात्मा होते हैं, विवेकी होते हैं, वो इस प्रकार समाधि का अनुभव करते हैं, और इस समाधि में वे पूर्णता का अनुभव करते हैं। इसलिए कहा ब्रह्म पूर्णम, पूर्ण समाधो, समाधि में ब्रह्म की पूर्णता का वो अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार जो मन के लय की बात हुई, तो मन लय हुआ हमारा, और जो त्रिपुटी थी वो समाप्त हुई। अब सब होगा संसार में बाहर, हम भी अपना रोल पूरा करेंगे, पर जो मैं करता हूं वो नहीं पैदा होगा। कैसे? जैसे लहरें जो होती हैं वो पानी में, समंदर में लीन हो जाती हैं, और जो समंदर है वो जल में लीन हो जाता है। तो उसी प्रकार जो हमारे मन में उपाधियां हैं, वो उपाधियां जो हैं वो आत्मा में मतलब लीन हो जाएंगी, और जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन होगा। तो जो दुखी सुखी कौन हो रहा था? ये हमारी उपाधियां। एक हस्बैंड दुखी हो रहा था, एक वाइफ दुखी हो रही थी, एक बहू दुखी हो रही थी, एक बेटी। तो इस प्रकार से एक सबऑर्डिनेट्स, तो ये सब उपाधियां हमारी दुखी हो रही थी। तो ये जो उपाधियां दुखी हो रही हैं, समझो पत्नी एक दुखी हो रही है, तो ये हो गई हमारा मन, उपाधि जो दुख हो रहा है। तो ये जो पत्नी दुखी हो रही है, पत्नी के पीछे कौन है? पत्नी के पीछे एक व्यक्ति है, एक स्त्री है। तो ये जो उपाधि है इसको ये व्यक्ति में डिसॉल्व करना है, और ये जो व्यक्ति है वो विशालता में जाएगा। या ऐसा समझ लो, मन जो है मन आत्मा में डिसॉल्व होगा और आत्मा परमात्मा में डिसॉल्व होगी। तो कभी भी उपाधि पूछना बार बार अपने से क्वेश्चन कि कौन दुखी हो रहा है, कौन परेशान हो रहा है? तो ये उपाधि जो माँ बन के बैठी है, तो थोड़ी जितना जरूरी है उतनी देर वो माँ बनेगी, बाकी अपनी उपाधि छोड़ेगी। तो इस प्रकार जैसे लहर जो है समंदर में लीन हुई और समंदर जल में लीन हुआ, या ये समझ लो जल को समंदर ने ढक दिया और समंदर को लहरों ने ढक दिया, ऐसा भी हम समझते हैं। जिस प्रकार हम इसको अपने ऊपर यदि डालें, तो संसार की जो विषय वस्तुएं हैं उन्होंने हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंस ऑर्गन्स को ढक रखा है, और इंद्रियों ने मन को ढक रखा है, मन ने हमारी बुद्धि को ढक रखा है, और बुद्धि ने इस चेतनता पूरे जीवन को ढक रखा है, और इस जीवन ने उस परमात्मा को ढक रखा है। तो जो जड़ चेतन से परे परमात्मा है उसको हम देख ही नहीं पा रहे। पर ये जो महात्मा योगी जन है, उनको ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि ये मन क्या है, उपाधियां क्या है। तो वो अपने मन का जो है इस ज्ञान के द्वारा, ध्यान समाधि के द्वारा अपने मन को लय करते हैं, और यही सही ध्यान है। अब ये जो आगे के श्लोक में बताने जा रहे हैं, आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि इस समाधि में कैसा अनुभव होगा। श्लोक नंबर है 410, 410। प्रकृति विकृति शून्यम भावनातीत भावम समरसम समानम मान संबंध दूरम निगम वचन सिद्धम नित्यम असमत प्रसिद्धम हृदि कलयति विद्वान्
ब्रह्म पूर्णम समाधो। तो कह रहे हैं जो महात्मा लोग हैं, जो संत लोग हैं, उनको समझ गया कि ये जो संसार है, मतलब ये जो प्रकृति है, इसका नियम है कि वो परिवर्तन होती रहती है। तो जहां प्रकृति होगी, जहां परिवर्तन होगा, वहां विकार होगा ही होगा। जैसे जन्म है तो मृत्यु होगी, शरीर है तो बीमारियां होंगी, बचपन है तो 55-56 बुढ़ापा भी होगा। तो जहां भी ये प्रकृति है उसमें चेंजेस होंगे। पर जहां पर ये प्रकृति शून्य हो जाएगी, तो बोला प्रकृति विकृति शून्यम। तो जहां ये प्रकृति शून्य हो जाएगी, मतलब जहां शरीर मन बुद्धि भाव विचार नहीं रहेंगे, तो वहां पर हमें सत का अनुभव होगा। तो ये मन की बात कर रही, जब मन शांत होगा तो वही हमें परमात्मा का दर्शन होगा। वही परमात्मा जो सबको प्रकाशित करने वाला है, जो मैं हूं, जो सबको सपोर्ट करने वाला है। और इसी स्थिति को उन्होंने बोला है भावना तीतम भावम, जो बुद्धि से भी परे है हमारी, उसको कहा है भावना तीतम। तो अब कैसे होगा ये, हमारी अपनी बात करें तो हम कैसे करेंगे, ये संतों ने भी कैसे किया होगा। तो सबसे पहले उन्होंने संसार से अपना और संसार के रिश्ते पे काम करना शुरू किया। तो उन्होंने संसार से उलझना बंद किया, रिश्तों में गुम होना बंद किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, हर चीज में उलझ रहे हैं, जहां हमारी जरूरत नहीं है वहां भी उलझ रहे हैं। और रिश्तों में हम इतना गुम गए कि पूरा अपना समय रिश्तों में लगाते हैं। अब उन्होंने सबसे पहले संसार और अपने रिश्ते पे काम किया, उसके बाद उन्होंने संसार को कट किया। अब आए वो अपने शरीर पे काम करने, तो वो अपने शरीर पे काम करते, मतलब अपने शरीर को फिट रखेंगे। पर ये शरीर में भी वो गुम नहीं होते, जैसे हम लोग हैं पूरा टाइम अपना शरीर, ये करना, ये डाइट, ये फिटनेस, ये योगा आसन, अपना योगा आसन कैसे करेक्ट करना है, पर बहुत ज्यादा समय पूरा 24 आवर्स हम उसमें लगाते हैं। पर वो लोग जो महात्मा ज्ञानी हैं, वो सिर्फ शरीर को फिट रखते हैं, जितना जरूरी है उतना करते हैं। अब अपना ध्यान उस शरीर से हटा के अपने मन पर, अब अपनी आत्मा पर ध्यान देते हैं। फिर वो आत्मा स्थिति, मतलब मन भी जब उनका हो जाता है, तब वो आते हैं आत्मा पर, और आत्मा से परमात्मा तक जाने की कोशिश करते हैं। पर हम कहीं ना कहीं ये पूरे चेन में उलझ के रह जाते हैं, हम मन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, बल्कि हम दूसरों को ही ब्लेम करने में लगे रहते हैं। काम हमें अपने मन पे करना है। तो इस प्रकार ये महात्मा लोग काम करते हैं और अनंत का अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव होगा वो अनंत का, जो भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल में एक सा है, सेम एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कल मुझे मेडिटेशन में ये एक्सपीरियंस हुआ था, आज ये एक्सपीरियंस हुआ, तो हमारा मेडिटेशन नहीं है, वो एक स्टेप है हमारी ध्यान विधि का, पर अभी हमें समाधि लगी नहीं है। तो जो हर काल में सेम रहेगा, बिना कोई कारण के, बिना किसी कॉज के, इसको कहा है समरसम। मतलब सम मतलब एक जैसा, बिना कोई कॉज के, रसम बिना कोई कॉज, रस में जैसे सीड नहीं होती है वैसे ही वो बिना कॉज के है। और फिर उसको बोला, कहा है असमानम, मतलब इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता, न ही कोई इसका प्रमाण दी, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि आपकी समाधि पूरी हो गई, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, नहीं इसका कोई कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि इसके जैसा कोई है ही नहीं है। यह हमारी मन बुद्धि चित अहंकार से बहुत परे, मतलब हमारी जो सर्वश्रेष्ठ चीज मनुष्य को मिली है वो है बुद्धि। ये बुद्धि से भी परे है, ये बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता। पर हमें एक लेवल तक बुद्धि का यूज करना है इस ज्ञान को समझने में, क्योंकि हमारे पास साधन तो यही है, इंद्रियां, मन और बुद्धि, जिससे हम पूरा जो है ज्ञान लेते हैं। पर ये जो सत है, ये इन मन बुद्धि के दायरे से बहुत दूर है। तो फिर हम कैसे जानेंगे इसको। तो यही बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब ये मन बुद्धि से बहुत दूर है उसके दायरे से, तो इसको कैसे जानेंगे। तो मन बुद्धि तक हमें यूज करना है अपना, क्योंकि बुद्धि सिर्फ मनुष्यों को ही मिली है। पशु पक्षियों और मनुष्य में यही फर्क है कि मनुष्य के पास वो बुद्धि है, इसीलिए मनुष्य का लक्ष्य है इस तक तक पहुंचने का। तो कैसे पहुंचेंगे इस लक्ष्य तक। तो शंकराचार्य जी कहते हैं यहाँ पर, निगम वचन सिद्धम, मतलब शास्त्रों द्वारा, उपनिषद के महावाक्यों द्वारा, जो महान महात्माओं द्वारा अनुभव किए गए हैं, सिद्ध किए गए हैं, और यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का जीपीएस है, मार्गदर्शन है। तो ये महात्माओं के अनुभव को यूज करके हमें अपना अनुभव करना है।
फिर भी हमको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, सबके मन में विचार आता है। तो फिर से शंकराचार्य जी कहते हैं, नित्य नित्यम असमत प्रसिद्धम, मतलब ये जो महात्मा महात्मा लोग जो समाधि में पहुंचे हैं, यह उनका निरंतर स्वयं का अनुभव है, अपना खुद का अहम का अनुभव है। तो क्या अनुभव है कि जब ये बुद्धि जो है सम हो जाएगी, सम हो जाएगी, तो अहंकार जो है इसका डिसॉल्व हो जाएगा, अहंकार अनंत में लीन हो जाएगा। ये बुद्धि सम हो जाए ना, मतलब क्या? तो जो समाधो बोल रहे हैं, समाधि, समाधि का मतलब क्या है? धी का मतलब है बुद्धि, और सम का मतलब है इक्वल हो जाना, बैलेंस हो जाना, जिसमें कोई भी विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई निर्णय नहीं कि मैं बड़ा छोटा, ये श्रेयस्कर, ये नहीं। तो जब बुद्धि सम हो जाएगी, मतलब स्थित प्रज्ञ वाली बात कर रहे हैं, जो हमने भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण पढ़े थे। तो ये समाधि, और यही समाधि मतलब ये बुद्धि की स्टेट सम वाली, इक्वल वाली, जब लंबे समय तक चलती रहेगी, तब हमारे विचार, भाव, अहंकार जो है सब समाप्त होंगे, मतलब सूख जाएंगे, और शुद्ध अहम मतलब अनंत में लीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार बताया कि जो मन को लीन करना, तो जब हमारी बुद्धि समता में आ जाएगी, तब जो हमारा अहंकार है, जो विज्ञानमय कोश में पैदा हुआ था अहंकार, वो अहंकार अनंत में लीन होगा, शुद्ध अहम में लीन होगा। तो इस तरह जो है महात्मा लोग अपने अनंत पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। अब कहाँ अनुभव करते हैं? तो ऐसा कहा, हृदय 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 में अनुभव करते हैं। हृदय मतलब आध्यात्मिक हृदय में। ये जो हमारा हृदय है, जो ब्लड पंप करता है, ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जहाँ हमारे भाव होते हैं, जहाँ हमारी फीलिंग होती है, पर उसको भी हम यहाँ रह दर्शाते हैं कि हमें ऐसा लगा, हमें ऐसा फील हुआ। तो कह रहे हैं अपने हृदय में, आध्यात्मिक हृदय में उसको यह अनुभव हुआ, जो कि कारण रहित है, और यह अनुभव हमेशा रहता है। इस अनुभव का जो है वर्णन करना बहुत मुश्किल है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, न ही किसी अन्य पदार्थ से इसको कंपेयर किया जा सकता है, इसको उपमा दी जा सकती है। उसे सिद्ध करने का कोई प्रमाण भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस समय कोई दूसरा और साक्षी है ही नहीं, वो एक ही है केवल। तो उसके लिए दूसरा कोई और साक्षी है ही नहीं, वो स्वयं साक्षी है, और वही है शुद्ध ब्रह्म, जो कि मैं हूँ। तो इस प्रकार बताया समाधि में एक महात्मा का अनुभव। अब कैसे हमको समझा कि यह जो नित्य सत है, अनंत है, अव्यय है, ये इंद्रियों से तो परे है, पर हमें कैसे समझा, किसने कहा हमको? तो इसका हमें जो खुद से आंसर मिलता है, जब हम अपने खुद से बात करते हैं, हमें शास्त्रों से ही समझा। इन शास्त्रों को हमने पता नहीं कब जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया। कैसे? अ, हमने ये स्वीकार कर लिया कि हमारी निरंतरता है, मतलब हम जो भी करते हैं, हम देखना हमेशा सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, इसका रिजल्ट अच्छा होगा, हम अच्छे कर्म करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं हम अच्छे कर्म करना? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो इसका परिणाम भी अच्छा होगा, इसलिए हम अच्छे कर्म करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई कारण ही नहीं है हमें अच्छे काम करने का। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो मैं आज हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ये पता है कि मैं आगे भी रहूंगा, क्योंकि इसका परिणाम अच्छा आने वाला है, तो मुझे अच्छी लाइफ मिलने वाली है। इसका मतलब ये कि हमें फ्यूचर का पता है कि मैं आगे भी रहूंगा, मतलब इस शरीर के बाद भी मैं रहूंगा। और हम यह भी जानते हैं, जो भी कुछ आज मेरे साथ हो रहा है, जो भी सिचुएशंस आज मेरे सामने आ रही हैं, वो मेरे ही कर्मों का फल है। मतलब मैं पहले भी कहीं था, इस शरीर के पहले भी मैं था। तो इस प्रकार जब हमें ये कर्म सिद्धांत समझ में आता है, तो हम दूसरों को ब्लेम करना बंद करते हैं और अपने पर काम करना शुरू करते हैं। और ये जाने अनजाने में हम सब ने स्वीकार किया है। कैसे किया है, कहाँ कर, बचपन से हमने कुछ ना कुछ सुना है, भले ही हमने शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, पर हम अच्छा काम करना जानते हैं। तो इस प्रकार हमने जाने अनजाने में अपने इस सत स्वरूप की निरंतरता को स्वीकार किया है, कि जो आज अभी है वह पहले भी था और आगे भी रहेगा। अभी जो है
हम जो जिसको बोलते हैं जीव भाव क्या है, तो एक जो हम अभी एक पर्टिकुलर देह में है उसमें जो आत्मा है उसको हम क्या देते हैं जीव भाव। अब ये भी हमें पता है कि जैसा हम करेंगे वैसा भोगेंगे, इसीलिए हम अच्छा करना चाहते हैं। तो ये जो जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे मतलब ये हो गया कार्य और कारण, मतलब कॉज एंड इफेक्ट। तो ये इस सिद्धांत से, कर्म सिद्धांत से हमने कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी से समझा, और उसके साथ साथ हमने आत्मा की निरंतरता, ये जो निरंतरता है ये परमात्मा की निरंतरता है, उसको भी हमने समझ लिया। तो हमने कहीं ना कहीं, हम सबको पता है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसका मतलब हमने कॉज एंड इफेक्ट समझा और निरंतरता समझ ली। अब ये जो अभी तक महात्माओं को अनुभव हुआ है ब्रह्म का, सत्य का, अपनी नित्यता का, इस अनुभव से उनको क्या ज्ञात हुआ है, तो आगे के श्लोक में बताते हैं उनको क्या ज्ञात हुआ है। श्लोक नंबर 411 411। अजर ममर मस्ता भाव वस्तु स्वरूपम स्तिमित सलिल राशि प्राख्यमाख्या विहीनम शमित गुण विकारम शाश्वतम शांतमेकम हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्म पूर्णम समाधौ। तो ये जो ब्रह्म का उनको अनुभव हुआ है, जो योगी को ब्रह्म का अनुभव होता है, उससे उन्हें ये ज्ञात होता है कि जो प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति के गुणों से रहित जो एक तत्व है, जो इन सब से भिन्न है और जो सर्वथा रहेगा, मतलब जो हमेशा रहता है। तो गुणों से रहित, गुणों के अलावा भी कोई एक तत्व है प्रकृति के गुणों के अलावा जो हमेशा रहेगा, जो जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, इन सब से परे है। और ये जो योगी लोग हैं ये अपना जन्म भी नहीं मानते, क्योंकि वो मानते हैं कि हम नित्य हैं। तो निगम वचन प्रसिद्धम जो बोला है कि निगम वचन कि जो मैं हूँ वो नित्य हूँ, तो उसका जन्म और मरण हो ही नहीं सकता, इसलिए वो अपने जन्म की बात ही नहीं करते। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज बताई हैं। जो अजर है, जो नित्य है, वो अजर है, अमर है और अस्त भाव है। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा नहीं होता, अमर मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, अस्त भाव, अस्त मतलब जो डूब गया, जैसे बोलते हैं ना सूर्य अस्त हो गया, अस्त भाव, अस्त भाव मतलब जहां सारे विचारों का अस्त हो गया, विचार खत्म हो गए। और इसी अस्त भाव को अस्तभास करके भी बोला जाता है, जहां हमारी सारी जो मिथ्याएं हैं उनको हमने असत किया, वो अस्त हो गई, हमारी सारी मिथ्याएं भी अस्त हुई। तो इस प्रकार योगी महात्मा लोग जान लेते हैं कि मैं परिवर्तन से भिन्न हूँ, ये प्रकृति से मैं भिन्न हूँ, जो मैं नित्य हूँ, और अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल से समझाया है, एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमित सलिल राशि प्राख्यायम विहीनम, मतलब जिस प्रकार, जैसे समुद्र की यदि सभी लहरें शांत हो जाएं, तो उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। अभी जैसे हम समंदर देखते हैं और अभी बारिश का सीजन है, तो हम क्या देखते हैं, समंदर में बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, उछल रही हैं, और वो जो लहरें उछल रही हैं वो सड़क के ऊपर तक पानी फेंक रही हैं। और ये जो लहरें हैं, सब इमेजिन करो अपने मन में, ये जो समुद्र की लहरें हैं इतनी विशाल है, इतना शोर करती हुई उछल रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, और उनका जो उमड़ना और उछलना और फिर किनारे तक आकर पीछे लौट जाना, ये सब हमारे मन के विचार हैं, उसको समंदर की लहरों से कंपेयर कर रहे हैं। तो जिस प्रकार समंदर की लहरें उछल रही हैं और जितना ज्यादा उछलेंगी उतना ज्यादा शोर मच रहा है, तो अचानक ये लहरें शांत हो गई। जिस प्रकार हमारे मन में जो इतने विचारों ने तूफान मचा रखा था, वो अचानक से एकदम शांत हो गए इस ध्यान विधि से, इस समाधि में। तो ये जो शांति का हमें अनुभव हो रहा है, ये अचानक जो लहरें थम गई और शांति हो गई। तो इसी प्रकार योगी का जो मन है ध्यान विधि से शांत होता है। तो ये जो इतना शोर मच रहा था मन में, इतने विचार आ रहे थे, उन सबका कारण था वासनाएं। और यह जो शांति हमें महसूस हुई,
वो था हमारी आत्मा का अनुभव। अब ये जो वासनाएं कहाँ से आई, तो हम फिर जाएंगे भगवत गीता के 14वें अध्याय में, जहां हमने पढ़ा था इन सब का कारण क्या है, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो जो तमोगुण है वो हमारी भरम, अज्ञान है, तो हम हमारी भरम का कारण है हमारा। और जो रजोगुण है, तो ये जो भरम हुआ है अज्ञान के कारण, उसके कारण विक्षेप शक्ति आ गई है, तो कुछ क्रिया शक्ति होने लगती है कि हमें कुछ तो कुछ देखना है, कुछ है पर अंधकार है, कुछ दिख नहीं रहा। फिर भी हमारी जो रजोगुण है ये इतना एक्टिव हो जाता है, विक्षेप शक्ति, तो इसमें हमें कुछ और दिखने लगता है। तो जो मिथ्या दिखाता है, जो कुछ भी कार्य कर, कुछ भी देखना है हमें, तो ये रजोगुण के कारण होता है। और जो अनुभव हमें होता है वो होता है सत्वगुण के कारण। तो ये जो तीनों गुण हैं ये प्रकृति के गुण हैं, इन्हीं के कारण ये सब हमारी वासनाएं आई, विचार आए, और ये जो वासनाएं मन में विचारों के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि कैसे मन में ये विचार आए। अब इन विचारों को हमें ध्यान से कैसे शांत करना है, क्योंकि जो सत्य है, जो नित्य है, वो विचारों से परे है। जब तक हम इन अननेसेसरी विचारों में रहेंगे तब तक उस सत्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार समंदर को लहरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी लहरें कुछ भी करें, कितनी भी तेज उठें जाएं, हो या नहीं हो, समंदर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार ये जो हमारा सत स्वरूप है, उसको हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। जैसे रस्सी पहले भी थी जब हमें सर्प दिखा, और जब हमने लाइट ऑन की तब भी थी, वो रस्सी वैसी ज्यों की त्यों पड़ी थी। उसी प्रकार ये जो सत्य है ये हर समय वैसा ही रहता है। ये जो सत्य है कोई समय से नहीं बंधा, पर जो हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, वो समय से बंधा हुआ है। तो ये जो बुद्धि है, ये जो समय है ये बुद्धि का विषय है। तो जो भी कुछ हमें बुद्धि तक समझ में आता है वो प्रकृति है, वो समय से बंधा हुआ है। पर जो बुद्धि से परे है उसको कहते हैं गुणातीत, भावातीत, कालातीत, मतलब समय के परे है, गुणों से परे है, हमारे सभी जो इमोशंस, भाव आ रहे हैं उन सब से परे है, वही नित्य है, वही परमानेंट है। अब यह जो जो प्रकृति से डिस्टर्ब नहीं होता, यह जो सत स्वरूप है ये प्रकृति से डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे बताया समंदर लहरों से डिस्टर्ब नहीं होता, वैसे ही ये जो सत स्वरूप है प्रकृति से डिस्टर्ब नहीं होता। मतलब जो योगी है वो प्रकृति से डिस्टर्ब नहीं होता, जिस प्रकार लहरों से समुद्र डिस्टर्ब नहीं होता। वो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता। अब वो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं हो रहा तो वो गुणातीत हुआ, और वो उसमें इस त्रिपुटी का भी लय हुआ। मतलब मैं, उसका जो अशुद्ध मैं है अहंकार, वो पैदा नहीं हुआ कि मैंने जाना, मुझे समझा, वो खुद ही ज्ञान स्वरूप बन गया। और इस प्रकार वो शुद्ध अहम में, उसका ये जो मन चित्त है ये शुद्ध अहम में, मतलब अनंत में लीन हुआ, और उसे अनंत की प्राप्ति हुई, सत का अनुभव हुआ। कैसा अनुभव हुआ उसको? शाश्वत शांति का, जो हमें शाश्वत, मतलब वो शांति जो हमेशा रहती है, जो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, उस शांति में फर्क नहीं पड़ेगा। फिर शांत, शांतम एकम, मतलब वो एक ही है, एक ही सत्य है, और उसको शांति जिसको कहा है वो है प्रशांति, जो शांति और अशांति से भी परे है। तो इस प्रकार एक साधक को, एक महात्मा को, एक योगी को समाधि का अभ्यास होता है, वो अभ्यास करता है, और समाधि के अभ्यास में ही उसको ये ज्ञात हो जाता है कि इस प्रकृति से के अलग एक तत्व है जो परिवर्तनशील से अलग है, और जो नित्य है, और वही सत्य है। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो पिछले 3 श्लोकों में बताया कि समाधि में क्या अनुभव होता है, समाधि तक पहुंचते कैसे हैं, उसकी प्रक्रिया बताई, उसकी विधि बताई, और ये मनन चिंतन बताया कि मनन चिंतन हमें किसका करना है और कैसे करना है। तो ये जो अभ्यास है ये सिर्फ शास्त्रों में, वेदों में कराया जाता है। कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी हमारे परिवार ये हमें ज्ञान नहीं दे सकते। तो यहाँ तक जो हमें बताने की कोशिश की है, अनुभव को कोशिश करिए शब्दों में बताने की, पर इसके बाद शब्दों में इतना ही बताया जा सकता है। पर इसके बाद जैसी साधक की स्थिति होगी,
उस प्रकार का उसको अनुभव होगा। जितना जिसकी मन बुद्धि की तैयारी होगी, मतलब मन बुद्धि की जितनी शुद्धता होगी, उतनी हम ऊंचाई तक या उतनी हमारी उन्नति होगी। यह जो काम है, ये आसान काम तो है नहीं, हम सब जानते हैं, पर दृढ़ निश्चय हमारा होगा, हमारी मेहनत अच्छी होगी, मेहनत करनी होगी, और यही निश्चय जो जब पक्का होगा तो कोई हमें रोक नहीं सकता। तो कहते हैं ना, जिसकी चाहत होती है उसको कोई नहीं रोक सकता, पर फोर्सफुली हम किसी को ये ज्ञान दे भी नहीं सकते। तो जो लेने वाला होता है, मतलब जो मुमुक्षु होगा, उसको कोई रोक नहीं सकेगा इस ज्ञान में। जिस प्रकार एग्जाम्पल कि एकलव्य को द्रोणाचार्य रोक नहीं सके और दुर्योधन को श्री कृष्ण ज्ञान दे नहीं सके, तो लेने वाले को कोई रोक नहीं सकता, और जो लेना नहीं चाहता उसको हम जबरदस्ती दे नहीं सकते। तो आगे के श्लोक में साधक को समाधि के लिए, अभी समाधि चल रही है, साधक को समाधि के लिए और प्रेरणा देते हैं और इंस्ट्रक्शंस और टिप्स दिए गए हैं। तो आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 412, 412। समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विलोकयात्मानम् अखण्डवैभवम् विचिन्धिबन्धं भवगन्धगन्धितम् यत्नेन पुंसत्वं सफलीकुरुष्वः। तो कह रहे हैं समाहितांतःकरण स्वरूपे, मतलब अपने अंतःकरण को अपनी आत्मा में लीन करो। तो ये जो अंतःकरण हमने पढ़ा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो कह रहे हैं अपने अंतःकरण को आत्मा में लीन करो। तो जब हम अंतःकरण, मतलब अपने, हम मन बोलते हैं ज्यादा करके तो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो जब और जब ये मन को हम अंतःकरण में लीन करेंगे तो अब, मतलब ध्यान में लगाएंगे, तो अब हमारा मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगेगा, और अब इस शांत मन से अपने अनंत परम स्वरूप जो आत्मा है, उसकी दिव्यता, उसकी वैभव को अनुभव करो। वैभवम, अखंड वैभव, वैभवम, उसकी ग्लोरी, उसकी दिव्यता, उसको हम अनुभव करें। अब यह अनुभव करने के लिए क्या क्या हमने जो महात्मा करते हैं और जो हमें करना है, क्या करना होगा, जो भी हमारी अननेसेसरी कनेक्शंस हैं, अब इसमें सब अननेसेसरी आ गया। हम संसार से शुरू करते हैं। संसार में जहां भी हमारी अननेसेसरी आसक्ति है, आसक्ति अननेसेसरी होती है, तो जो भी आसक्ति है वस्तुओं से, रिश्तों से, उनको हमें धीरे धीरे हटाना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। अपने शरीर, मन, बुद्धि से जो भी वासनाओं के कारण, विषयों से जो भी हम इतना अननेसेसरी चीजें इकट्ठा करते रहते हैं, उन सबको हमें धीरे धीरे हटाना होगा। क्योंकि इसी को कहा है संसार वासना, और इसी को उन्होंने कहा है दुर्गंध व्यक्त। जो परिवर्तनशील है संसार, उसमें दुर्गंध है, मतलब हमें थोड़ा बताने की कोशिश की है कि हम थोड़ा उससे दूर हटें, इसलिए ऐसे शब्द यूज किए। तो उनसे हमें डिटैच होना है, उनसे अनासक्त होना है। अब ये करना तो डिफिकल्ट है, पर करना तो होगा ही यदि हमें इन सुख दुख से ऊपर उठना है। तो शंकराचार्य जी ने शब्द यूज किया है, करना तो डिफिकल्ट है, पर यत्नेन मतलब कोशिश करते रहेंगे पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से, निरंतर, तो अवश्य हम इसको पा लेंगे। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अपने मानव जीवन का उद्देश्य जो है उसको पूरा करो, उसको सफल करो, सफल पुरुषव, मतलब अपने मानव जीवन का जो हमें बुद्धि मिली है इस मनुष्य जीवन में, उसका यूज करो। और ये जो अपना उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है हमारा, आत्मा तक जाना, परमात्मा को प्राप्त करना या आनंद को प्राप्त करना, उसको पूरा करो। और यह नहीं कि सिर्फ पशु पक्षियों जैसे आहार, निद्रा और मैथुन्य में ही लगे रहो, जो हम आज तक लगे रहे थे। तो कह रहे हैं ऊंचा उठो, ये मनुष्य जीवन को सफल बनाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और लक्ष्य क्या है, आत्मा में रहना, मतलब आत्मा में रहना, सहज रहना। अपनी ये उपाधियां, अहंकार, इसको हमें धीरे धीरे इससे डिटैच होना है। तो आनंद में रहना है, कोशिश करना है कि जो भी परिस्थिति आए हम आनंद में रहेंगे, कोई भी चीज मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मुझे आनंद को प्रकट करना है। तो यही, यह जो बोल रहा है, यह श्लोक जो है हमने 15th अध्याय में, भगवत गीता के 15th अध्याय के 20वें श्लोक, लास्ट श्लोक में पढ़ा था, जो सेकंड लाइन थी, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृतज्ञ भारत। मतलब
अर्जुन यह रहस्यमय गोपनीय शास्त्र को सुनकर जो जानकार मनुष्य है वो ज्ञानवान होता है, वो कृतार्थ हो जाता है इस शास्त्र को सुनकर। अब कई लोगों को लगता है सुनकर तो एक बार सुन लिया हो गया, हमारे लाइफ टाइम में एक था कि एक बार भगवत गीता सुन लेना। सुनकर से भी मतलब है सुनकर में सब आ गया, सुनना है, श्रवण मनन चिंतन करना है, उसका अनुभव करना है, निधिध्यासन तक पहुंचना है। सिर्फ सुन लेने श्रवण करने से नहीं होगा। तो हमें ये भी जो अपने मन में हमारे भ्रम है कि सिर्फ सुन लेने से होगा, उससे नहीं होगा, और उसके हमें आगे बढ़ना है। तो यह जो श्लोक है ये भगवत गीता के 20वें श्लोक को ही दर्शा रहा है। तो सहजता में रहना है, आनंद में रहना है। कुछ बनकर रहेंगे तो दुखी रहेंगे, सिंपल सहज रहो तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार जब हम सहजता में रहते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, तो क्या होता है आगे के श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 413 413। सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तं सच्चिदानन्दम् अद्वयम् भावयात्मानमात्मस्थं न भूयः कल्पसे ध्वनि। कहते हैं इस प्रकार अपने स्वरूप से हम जुड़े रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, तो हम सभी उपाधियों से मुक्त हो पाएंगे। तो यहाँ पर वो मेन क्या उपाधि कह रहे हैं, जो देह के कारण हम देह भाव जो हमें लग रहा है, फिर शरीर से हमारी सारी उपाधियां, जो जीव भाव हमें लगता है हम जीव है, मतलब हम सबसे अलग हैं, हम इंडिविजुअल आत्मा है और सब एक अलग अलग आत्मा है। तो ये जो जीव भाव है, जो देह भाव है, इन सब से हम मुक्त होंगे और अपने स्वरूप को, जो क्या है हमारा स्वरूप, सच्चित आनंद, उसको हम प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी सभी इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि को हमने कंट्रोल किया, मतलब संसार से बुद्धि इंद्रियों को हटाया और अपने मन पे कंट्रोल किया, शम और दम का यूज किया और फिर उपरति का यूज किया। फिर अब ये जो हमारा मन शांत हुआ है, इस शांत मन को हमने आत्मचिंतन में लगाया, आत्मा के चिंतन में, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जो परमात्मा है। तो ये जो सच्चित आनंद, तीन शब्द हैं, यह एक ही है, एक ही परमात्मा के तीन नाम दिए। सत मतलब जो नित्य, जो हमेशा है, जो जिसका हमें कभी ना होने का अनुभव नहीं है, वो है सत। चित्त क्या है, चित्त वही चैतन्य स्वरूप है जिसमें जो अभी ज्ञान स्वरूप बन गया है, जो कभी भी जड़ नहीं होता, तो ये हो गया चित्त। ये सत्य का ही जो है एक्सटेंशन है चित्त। और आनंद मतलब जिस सत्य में आनंद को प्रकट करने की क्षमता है, व्यक्त जो कर हो सकता है सत आनंद के रूप में, वह आनंद की बात कर रहे हैं, जिस आनंद में कभी दुखी होने की संभावना ही नहीं है। तो इस प्रकार सच्चित आनंद को बताया गया कि उस चित समाधि में ये जो सहज रहेंगे, जब हम आत्मचिंतन करेंगे, तो यह हमें प्राप्ति होगी सच्चित आनंद स्वरूप की। तो इस प्रकार आत्मचिंतन करते करते पूरे भाव के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं हम, या फिर सिर्फ हम बैठ गए ध्यान में पर हम सोच कुछ और रहे हैं, ये नाम ले रहे हैं परमात्मा का, आकाश में भी देख रहे हैं, पर कोई फीलिंग नहीं है हमारे में, कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसा नहीं। पूरे भाव के साथ, पूरी फीलिंग के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जब लंबे समय तक दृढ़ता पूर्वक हम करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन इस शांत मन को इस सत स्वरूप की प्राप्ति अवश्य होगी। तो हम सबको एक एक ना एक दिन इस स्वरूप की, सत स्वरूप की, आनंद स्वरूप की प्राप्ति अवश्य होगी, इस सत का अनुभव हमें अवश्य होगा। और फिर कभी हम इस सुख दुख मतलब जन्म मरण के चक्र को प्राप्त नहीं होंगे। तो ये जो शब्द बोले थे, न भूय कल्प से ध्वने, इसका ये मतलब है फिर दूसरा जन्म हमें नहीं मिलेगा। सेम हमने श्लोक पढ़ा था भगवत गीता के 8th अध्याय में 16वें श्लोक में, अक्षर ब्रह्म योग में, कि अर्जुन इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद तुम्हें पुनर्जन्म में तुम नहीं आओगे, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था। तो इस प्रकार आज हमने यहाँ तक पढ़ा आत्मविचार। तो यहाँ हमें बताया गया महात्माओं का अनुभव। कहते हैं कि ये जो भी श्लोक बोले गए, ये शंकराचार्य जी के खुद के अनुभव थे जो उन्होंने बताए।
तो हमने उनके अनुभव सुने। उनके अनुभव में उन्होंने हमें बताया कि आत्म विचार कैसे करना है, कैसे हमें कहाँ फोकस करना है, ध्यान कैसे करना है, ध्यान की हमें प्रक्रिया बताई, फिर उसमें हमें अनुभव कैसा होगा, सहज रहेंगे तो हमें कैसा अनुभव होगा, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या करता है। मन जो है ये चैतन्य स्वरूप भी है, पर जब वस्तुओं से, विषयों से, रिश्तों से संबंध बना लेता है तो वो मन कहलाता है। तो इस मन को ही, जो अंतःकरण में इतनी सिलवटें पड़ गई हैं, इतने रिंकल्स आ गए, उनको हमें इस ज्ञान से उन रिंकल्स को हटा देना है। तो इस प्रकार हमने आत्म विचार पढ़ा, महात्माओं का अनुभव सुना, और जो पहला शब्द पढ़ा था चित्त मूले। तो आज का लेसन हमारा यही है कि हम पास्ट की बातें नहीं करेंगे। चित्त का क्या काम है, पास्ट का सारा भंडार इकट्ठा कर लेता है, जो जरूरत नहीं है वैसा। हम भी घरों में इकट्ठा करते हैं ना, कल काम आएगा, शायद कभी काम आएगा, और रखते जाते हैं चीजें, पर वो सालों सालों तक हमारे काम नहीं आती। तो जो चीज हमारे काम नहीं आ रही उसको हमें डिस्कार्ड करना है। तो अब हमें क्या प्रैक्टिस करनी होगी? तो हमें प्रैक्टिस यही करनी है कि एक तो जहां हमारी जरूरत नहीं है वहां हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, बोलना एकदम कम है, जहां एकदम जरूरी है अपने आप से क्वेश्चन पूछना, मेरा बोलना जरूरी है क्या, वही हमें बोलना है। दृष्टा भाव में रहना है, मतलब हमें, जब हम संसार में रहेंगे तो जो भी सीन आ रहा है उसको स्वीकार भाव में, इनडिफरेंट एटीट्यूड, मतलब उदासीन भाव जो बताया था, जजमेंट नहीं पास करना है, जो भी हो रहा है अच्छा चल रहा है, और जहां मेरा रोल है उसको जाके करना है। खेल समझकर इस दृष्टा भाव में रहना है कि मैं देखने वाला, जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं, ड्रामा देखने जाते हैं, वैसे ही संसार को हमें ड्रामा रूप देखना है। फिर साक्षी भाव में रहना है। साक्षी भाव मतलब जब मैं अपने आप के साथ बैठूं तो अपना निरीक्षण करूं कि मुझे मेरे में क्या चेंज करना है, मेरे मन को, मेरे को कैसे शांत करना है, कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन मुझे डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। तो अगेन जो आज का लेसन रहेगा, पास्ट में नहीं जाएंगे, पास्ट की बातें नहीं करेंगे। तो जो चित्त मूलो विलोक विलोक विकल्पोयम जो बोला है उसको हम, मतलब वो हटाएंगे अपनी चित्त से, पास्ट इंप्रेशन। तो प्रेजेंट में रहेंगे। प्रेजेंट में रहना भी हमें आना चाहिए। बहुत बार हमें लगता है कि हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं ये प्रेजेंट में क्या होता है रहना। तो हमेशा अपने एग्जिस्टेंस, अपने सत स्वरूप होनेपन पे ध्यान दो कि मैं हूँ, यही कितनी बड़ी बात है। तो बस मैं हूँ, अब तो कुछ और सब है, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वैसे हम प्रेजेंट में रहना सीख सकते हैं कि मैं 1 घंटे के लिए ऐसा रहूंगी, मैं आज के लिए ऐसा रहूंगी। तो छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए जब हम अपने पर एक्सरसाइज करेंगे तो हम इसको कर पाएंगे। और फिर ध्यान कहाँ लगाना है? हमें निराकार पे और शांति पे, साइलेंस पे। तो ध्यान लगाएंगे अपना निराकार पे, सत्स्वरूप पे। इस प्रकार हम अपने सत्स्वरूप को पा पाएंगे। तो आज हमारा यहाँ तक था आत्म विचार। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है दृश्य की उपेक्षा को नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।